इलिप्स बाय फोर्स सेंटर मेथड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोर्स सेंटर मेथड का उपयोग करके इलिप्स कैसे बनाया जाता है। ड्रॉ करने के लिए इलिप्स की मेजर एक्सिस को 120 मिलीमीटर और माइनर एक्सिस को 80 मिलीमीटर के रूप में लिया जाएगा। आइए ड्राइंग शुरू करें। सबसे पहले हमें मेजर और माइनर एक्सिस को खींचने की जरूरत है। रूलर की मदद से 120 मिलीमीटर लंबाई की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन को ए और बी नाम दें। इसके बाद हमें इस लाइन के सेंटर में माइनर एक्सिस को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए इस लाइन को दो हिस्सों में बांट लें। विभाजित करने के लिए एक कंपास लें, इस रेखा के आधे से अधिक की लंबाई लें, कंपास को पॉइंट ए पर रखें और दोनों तरफ आर्क्स काट लें। इसी प्रकार कंपास को पॉइंट बी पर रखें और इस लाइन के दोनों ओर आर्क्स को काटें। इन पॉइंट से गुजरने वाली लाइन खींचिए। यह लाइन इस मेजर एक्सिस के ठीक बीच में होगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ नाम दें। हम देख सकते हैं कि हमारी माइनर एक्सिस की कुल लंबाई 80 मिलीमीटर है। 80 मिलीमीटर की आधी लंबाई 40 मिलीमीटर होगी। एक कंपास लें, स्केल का उपयोग करके कंपास पर 40 मिलीमीटर लंबाई लें और इस कंपास को इस सेंटर पॉइंट ओ पर रखें और इस लाइन के दोनों किनारों पर आर्क्स काट लें। इन पॉइंट्स को सी और डी के रूप में लेबल करें। यह लंबाई हमारी माइनर एक्सिस होगी। इसके बाद हम इन पॉइंट्स ए और सी को एक लाइन से जोड़ेंगे। जुड़ने के बाद हम कंपास लेंगे और इस लंबाई ए को कंपास पर लेंगे और पॉइंट ए से माइनर एक्सिस तक एक आर्क खींचेंगे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ई नाम दें। इसके बाद हम सी और ई के बीच की इस दूरी को कंपास पर लेंगे और सी को केंद्र मानकर हम पॉइंट ई से इस झुकी हुई लाइन ए सी तक एक आर्क खींचेंगे। हम इस पॉइंट को एफ नाम देंगे। इसके बाद हमें इस लाइन ए एफ को दो बराबर भागों में बांटना है। तो ऐसा करने के लिए हम कंपास लेंगे, कंपास पर कुछ लंबाई लेंगे जो इस लाइन की आधे से अधिक लंबाई है और सेंटर के रूप में एफ का उपयोग करके हम इस लाइन के दोनों किनारों पर आर्क्स खींचेंगे। इसी प्रकार पॉइंट ए को सेंटर मानकर इस लाइन के दोनों ओर आर्क्स को काटें। इसके बाद इन पॉइंट से गुजरने वाली लाइन खींचिए। देखिए, यह लाइन माइनर एक्सिस लाइन से होकर गुजर रही है। यह लाइन बिल्कुल सेंटर में होगी और लाइन एएफ के परपेंडिकुलर होगी। यह इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा और यह इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 2 होगा। अन्य दो पॉइंट्स को चिन्हित करने के लिए कंपास लें। इस O और 1 के बीच की लंबाई को कंपास पर लें और इस मेजर एक्सिस के दूसरी तरफ एक चाप काट लें। यह हमारा पॉइंट नंबर 3 होगा। इसके बाद कंपास को पॉइंट O और 2 के बीच की लंबाई में एडजस्ट करें और इस लाइन के दूसरी तरफ एक चाप काट लें। यह पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4 होगा। हमें एलिप्स ड्रॉ करने के लिए आवश्यक सभी 4 पॉइंट मिल गए। इसके बाद हमें पॉइंट 4 और 1 से गुजरने वाली एक लाइन खींचनी होगी और इस लाइन को कुछ लंबाई तक बढ़ाना होगा। इसी तरह पॉइंट 2 और 3 से गुजरने वाली एक लाइन खींचिए और इसे कुछ लंबाई तक बढ़ाइए। अंत में पॉइंट 4 और 3 से गुजरने वाली एक लाइन खींचिए और इसे कुछ लंबाई तक बढ़ाइए। ये लाइंस हमें एलिप्स के चापों की लंबाई प्राप्त करने में सहायता करेंगी। इसके बाद इन चारों पॉइंट्स को सेंटर मानकर हमें चाप बनाना है। कंपास लें, इस लंबाई को कंपास पर लें, इस पॉइंट को सेंटर के रूप में उपयोग करें और इस लाइन से इस लाइन तक एक चाप बनाएं। इसी तरह कंपास को पॉइंट 4 पर रखें और इस लाइन से इस लाइन तक एक चाप बनाएं। इसके बाद इस पॉइंट ए से 1 के बीच की लंबाई लें। पॉइंट 1 को सेंटर मानकर इस लाइन से इस लाइन तक एक चाप खींचें। इसी तरह कंपास को पॉइंट 3 पर रखें और इस लाइन से इस लाइन तक एक चाप बनाएं। फोर्स सेंटर मेथड का उपयोग करते हुए यह हमारा अंतिम इलिप्स है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको फोर्स सेंटर मेथड का उपयोग करके एक इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं यह समझने में मदद की है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और अगर आप मेरे चैनल ADTW लर्न हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे।